हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, शशांक शेखर सर हैं, साइंस के टीचर, साइंस के विशेषज्ञ। सर से संपूर्ण जानकारी लेंगे साइंस को लेकर। सबसे पहले सर, आपका एग्जाम टूर पर स्वागत है और हैप्पी टीचर्स डे सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अभिषेक जी, आपको ढेर सारा शुभकामना इस टीचर्स डे पर, और सारे जितने भी आपके दर्शक हैं और जितने भी मेरे छात्र हैं, उन सभी को टीचर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएँ। चाहे किसी भी गुरु से आप पढ़े हों, कोई भी शिक्षा आपको दिया हो, तो उस गुरु का आदर निश्चित रूप से कीजिए। और मेरी बस एक ही शुभकामना है कि जिस भी क्षेत्र में आप जुड़े हुए हैं, उस क्षेत्र में सफलता हासिल करें और आगे बढ़ते रहें। देखिए, आज के समय में जॉब लेने से ज़्यादा जॉब को निभाना एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जैसे बच्चे अभी गए हैं, आपको दरोगा में या बीपीएससी में जाते हैं बच्चे, तो सभी लड़कों का यही कहना है कि सर, जॉब तो मिल गया, लेकिन अब क्या? तो बच्चे मानसिक शांति को आधार बनाते हुए योग के संरक्षण में आप अच्छे तरीके से अपने जॉब को निभाएँ, और जो गुरुजी ने आपको शिक्षा दिया है, उस शिक्षा को आधार बनाकर अपने जीवन में, ठीक है, उसे उतारने का प्रयास करें, तो निश्चित रूप से आप सफल होइएगा। और सफलता का पैमाना जो है वर्तमान संदर्भ में बदल गया है बहुत सारा, लेकिन फिर भी मेरा मानना बस यही है कि सफल तभी आप हो सकते हैं, जब आप किसी कार्य विशेष को एक अच्छे ढंग से करते हैं और उसका संपादन बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, तो निश्चित रूप से आप सफल होइएगा। इस टीचर्स डे के अवसर पर मेरी यही शुभकामना है बच्चों से। बच्चे लगातार आगे बढ़ते रहें, लगातार अपनी शिक्षा में विकास करें। जहाँ तक साइंस की बात है, तो साइंस वर्तमान में आपको जो क्वेश्चन पैटर्न है, ठीक है, अभी डबल एओ का एग्जाम हुआ था, बीपीएससी ने लिया था, तो क्वेश्चन पैटर्न जो है वो कंप्लीटली बदल रहा है। और इस बदलते संदर्भ में एनसीईआरटी को आधार बना करके आपको एक विशेष नोट्स तैयार करना पड़ेगा, और तब जाकर के उस नोट्स को आधार बना करके आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे, तो निश्चित रूप से आप साइंस में भी सफल होंगे। सर, ये 15-10 दिन जो बीपीएससी वाला बचा है, इसके संदर्भ में सर थोड़ा सा। देखिए, अ, जितना भी अभी समय बचा हुआ है, जैसा कि बीपीएससी ने कहा है, समाचार पत्रों के माध्यम से हम लोग को पता चला जी, है, अभी तक नोटिस आपको में। नोटिस जारी नहीं हुआ है। तो 21 तारीख को एग्जाम शेड्यूल किया है बीपीएससी ने। हम नहीं बोल रहे हैं कि होगा या नहीं होगा, उस विषय पर हम नहीं जाते हैं। हम इस विषय पर जाते हैं कि हमारे स्टूडेंट की तैयारी किस तरह से हो। तो स्टूडेंट अच्छा, साइंस में आपको पता है कि 30 प्रश्न पूछे जा रहे हैं बीपीएससी में। 30 प्रश्न एक बहुत बड़ा मायने रखता है, आपको सफलता दिलाने में, आपके सफलता को, ठीक है, मेरिट में लाने में, ठीक है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा बच्चे। तो जहाँ तक 105, 106, 107 निश्चित रूप से, ठीक है, जो अभी संदर्भ चल रहा है बीपीएससी का, उसमें कट ऑफ जाने की संभावना होती है। उसमें 30 प्रश्न जो है साइंस के, ये एक बड़ा मायने रखता है। और अभी जो पैटर्न जो पूछा जा रहा है साइंस का, वह थोड़ा-सा अलग हो गया है। अब ऐसा नहीं है कि पहले वाला जो लड़के बात करते थे कि थोड़ा बहुत पढ़ लिए तो काम चल गया। तो देखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और साथ में, ठीक है, एग्रीकल्चर, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हर क्षेत्र से बीपीएससी ने, ठीक है, अपने आप को बढ़ाया है, और वहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो एनसीईआरटी को आधार बनाए बच्चे, और 4-5 सेक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो यूनिट का सेक्शन है, हर एग्जाम में फिजिक्स से, यूनिट के सेक्शन से प्रश्न आपको बीपीएससी रख रहा है, तो उसको देख लेने की आवश्यकता है। दूसरी बात क्या कि आपको लाइट, जो प्रकाश वाला जो चैप्टर है, जिसमें परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, प्रकीर्णन, ये सब सारे बहुत सारे चैप्टर्स हैं, तो उसको भी एक अच्छे तरीके से लुक आफ्टर कर ले बच्चे। फिर इधर आइए, तो आजकल क्या होता है, दैनिक जीवन में रसायन से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है। डबल के एग्जाम में देखिएगा कि लगातार 3-4 प्रश्न थे, जैसे स्पर्टेम, स्पर्टेम का उपयोग किस में करते हैं, या ठंडा कोई खाद्य पदार्थ है तो उसमें किस प्रकार के कृत्रिम मधुरक या आर्टिफिशियल स्वीटनर का प्रयोग करते हैं, तो इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो वहां पर क्या करना पड़ेगा बच्चों को कि दैनिक जीवन में रसायन का चैप्टर है, बहुलीकरण का चैप्टर है, आपको एनसीईआरटी 12th क्लास का, तो उस 2 चैप्टर को निश्चित रूप से बच्चे उसका नोट्स बना करके पढ़ लें। बहुत छोटे-छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन काफ़ी टिपिकल प्रश्न है बच्चे। जैसे अभी पूछा गया कि प्रतिनिषेचित दवा में किसका उपयोग करते हैं? तो इस तरह का
क्वेश्चन जो है पहली बार बीपीएससी ने यूज किया है। तो ये 2 चैप्टर अगर आप अच्छे तरीके से कर लेते हैं, साथ में एटॉमिक स्ट्रक्चर है, परमाणु संरचना का चैप्टर है, फिर कार्बनिक रसायन के चैप्टर हैं, तो उसको अगर अच्छे तरीके से कर लेते हैं, तो केमिस्ट्री के ओवरऑल प्रश्नों को हल कर लेंगे। साथ में आजकल क्या है कि आपको जो जैसे मानव का जो ये तंत्र है, मतलब मानव परिसंचरण तंत्र या उत्सर्जन तंत्र, इससे भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो वहां भी आपको देख लेना पड़ेगा, ह्यूमन बॉडी सिस्टम कंप्लीट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जिसके लिए एनसीईआरटी 12th क्लास, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी 12th क्लास बायोलॉजी को आधार बनाइए। जिससे क्या होगा कि एक बार अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, तो बीपीएससी से रिलेटेड सारे जो प्रश्न हैं वो आप हल कर पाएंगे। ज्यादा, ठीक है, ज्यादा पढ़ना भी नहीं है, केवल सेलेक्टिव पढ़े। जैसा कि मैंने बताया कि यूनिट, लाइट, साउंड, उधर से फिजिक्स में पढ़े। इधर अगर केमिस्ट्री की बात कीजिए तो दैनिक जीवन में रसायन, थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन पढ़िए। फिर आपको इधर की बात अगर करें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल वगैरह थोड़ा सा पढ़ लें, बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता वहां पर नहीं है। लेकिन हाँ, ठीक है, आपको जो मानव तंत्र जो है, ठीक है, ह्यूमन सिस्टम जो है, उसको कंप्लीटली आपको 12th क्लास के एनसीईआरटी की बुक से पढ़ लेना है। एक बार सरसरी निगाह डाल देनी है उस पे, जिससे क्या होगा कि आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। और 30 में मुझे लगता है अगर ये इतना सारा कुछ कर लेंगे, तो लगभग 24-25 प्रश्न आप आसानी से करके आ पाएंगे, जो आपके मेरिट को बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सर एक प्रश्न और जैसे समय तो अब बहुत कम है, जो बच्चे नोट्स बनाए होंगे या कोई बुक वगैरह होगा वो रिवाइज कर रहे होंगे, कोई ऐसा बुक जो आपके नज़र में या आपके द्वारा कोई लिखा गया बुक जो इस समय पढ़ने से और बेहतरीन कारगर हो, थोड़ा-सा उसके लिए कुछ गाइड कर देखिए, दें? वर्तमान में रुक्मिणी प्रकाशन की ओर से मेरी बहुत सारी किताबें आ चुकी हैं मार्केट में। ठीक है, आप तो एक तो प्रैक्टिस सेट अगर देखें, बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट हम लोग का निकला हुआ था, तो उस प्रैक्टिस सेट में बहुत बहुत मतलब गहन गहन आपको उसका जो ये लिखा गया था, तथ्यात्मक बातें उसमें लिखी गई थी, उसका जो सॉल्यूशन किया गया था हर प्रश्न का, वो बहुत अंदर तक डीप सॉल्यूशन किया गया है। अगर बच्चे उसको भी देखें, साथ में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बहुत सारी किताबें मिली है मार्केट में। अगर सामान्य विज्ञान की एक किताब आप जानते होंगे, बस में सामान्य विज्ञान आया हुआ था, 101 सेट की किताब मार्केट में अवेलेबल है, तो उसको भी अगर बच्चे देखें, तो देखिए, पढ़ने से ज़्यादा, ठीक है, ये है कि मार्केट तो आपको पता ही है कि बहुत बृहद मार्केट है। यहाँ पर सेलेक्टिव होना बहुत बहुत आवश्यक है। तो सेलेक्टिव होने के लिए कुछ ऐसे सेक्शंस को पकड़ के रखना पड़ेगा जहाँ से बीपीएससी लगातार प्रश्न पूछ रहा है। और इस तरह के क्वेश्चंस हम लोगों ने, ठीक है, बहुत सारे दिए हुए हैं मार्केट में। आपको देखिएगा बहुत सारा प्रैक्टिस वर्कबुक है, ठीक है, रुक्मिणी प्रकाशन की ओर से, जो मेरे द्वारा लिखी गई है साइंस की। तो उसमें उसमें से भी अगर बच्चे अगर कर लेते हैं, तो मैक्सिमम स्कोर करने की संभावना बढ़ जाएगी उनकी। तो शिक्षक दिवस पे यही हम बताना चाह रहे हैं कि बच्चे देखिए, पढ़ाई तो हर व्यक्ति करता है, लेकिन सफलता के लिए, पढ़ाई करने के लिए आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। और स्मार्ट वर्क करने के लिए आपको सेलेक्टिव बनना पड़ेगा। सेलेक्टिव बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ विशेष सेक्शंस को देखना पड़ेगा कि एग्जाम में कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगर ये करने में आप सफल होते हैं, तो सफलता आपसे दूर नहीं रह सकता है। सफल बनने के लिए, ठीक है, आपको आपकी रणनीति भी, ठीक है, सफल व्यक्ति जैसा होना पड़ेगा आपको, तभी जाकर के आपको सफलता मिलेगी। चलिए, सर बोले कि सफल होने के लिए जो व्यक्ति सफल है, आप देखते होइएगा कोई भी व्यक्ति सफल है, तो वह सुबह 10 बजे से ऑफ़िस जाते हैं और 5 बजे आते हैं। आप मात्र 1 सप्ताह सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक अपने पढ़ाई को कीजिए, देखिए आप भी सफल हो जाएँगे। और एक बात मैं बता दूँ, यदि कोई शिक्षक इस वीडियो को देख रहे हैं या स्टूडेंट देख रहे हैं, वो भी कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। यदि आप पटना से बाहर भी हैं, तो मेरे द्वारा ऑनलाइन आपका इंटरव्यू लिया जा सकता है, ये भी सुविधा है। सर समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर। बहुत सबसे पहले बता दें इस वीडियो को यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एग्ज़ाम टूर चैनल आपका है। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।